बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाज़िया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको और आपकी टीम को। बहुत शुक्रिया। कि मेहमान रमज़ान विद नाज़िया बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, जिस तरह दोस्त देखते हैं और तारीफ़ करते हैं। आपने जो पूछा कि भाई क़ियामुल लैल, तो क़ियामुल लैल रात का खड़ा होना है, जैसे कुरान करीम सूरत मुज़म्मिल में है कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। दूसरे मकाम पर है कि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ाम महमूदा। अब इन आयात सारी को हम जमा करते हैं, देखते हैं, तो खुलासा ये बनता है कि जो रात की इबादत है, तो ये रात की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़दलुस सलात बअद सलातिल मफ़रूदा क़ियामुल लैल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जितनी भी नमाजें हैं फ़र्ज़ के अलावा उन सब में महबूब तरीन अल्लाह को कोई इबादत है तो वो रात का क़याम है। सुभान अल्लाह। और रात के क़याम के हवाले से अंबिया भी दिन को रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं तो दिन का रोज़ा, रात को क़याम। इसी तरह दीगर अंबिया को भी देखें, खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए हैं, तो अम्मा आयशा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शाए हैं, आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? ये रात को देर तक खड़े होना, पाँव पर वरम आ जाता है, तो आप तो बख्शाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़िक्रा कहा ना, वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र के तौर पर सजदा न करूं? आप ज़रा नोट करें कि कोई मैदान में सेंचुरी कर लेता है, क्रिकेट के मैदान में, वो सद्दे में गिर जाता है क्योंकि शुक्र का सद्दा है। तो एक बंदा तो वो जो इस्तग़फ़ार का सद्दा करता है, दूसरा शुक्र का भी सद्दा होता है। इमाम अबू सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त के कामिल वली गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं रात को क़याम करता था, और ये बड़ी बेहतरीन इबादत है कि मैं एक छोटी सी आयत नाज़रीन के खिदमत में रखता हूँ, बाद में ये सद्दा भी कर लें कि सद्दे की आयत है कि फस्जुद वक़्तरिब, कि सद्दा करें और सद्दे के ज़रिए अल्लाह के करीब हो जाएं। यानी जितनी भी इबादतें हैं, उन सब इबादतों में अगर सबसे सुपीरियर इबादत है, बेहतरीन इबादत है, तो वो सद्दा है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सद्दे के ज़रिए अल्लाह के करीब हो जाओ। अब आप ज़रा नोट करें कि एक बंदा रात को उठता है, अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है और फिर इबादत के ज़रिए तक़र्रुब हासिल करता है। तो इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं रात को उठता था, इबादत करता था, बड़ी मुझे लज्जत आती है, क्योंकि इबादत की भी चाशनी जिसको मिल जाए ना, तो दुनिया की और चीज़ों में दिल नहीं लगता। तो कहता है कि कुछ टाइम हुआ कि क़ियामुल लैल मुझसे नहीं हो पाया रात को। ज़ाहिर सी बात है, जो दिन भर गुनाह करे, दुनिया के गर्दो गुबार में जकड़ा हुआ, तो रात को अल्लाह उसे कैसे तौफीक देगा कि वो मालिक के सामने खड़ा हो। तो कहता है कि कुछ वक़्त के लिए मैं क़याम नहीं कर पाया, तो मैंने अपने आप में ढूंढा कि कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह मुझे अपने सामने नहीं खड़ा कर रहा। तो क्या हुआ कि एक दिन कोई बंदा रो रहा था, ज़रा गौर से सुने सामीन, रो रहा था, तो मैंने देखकर दिल में ख्याल किया कि रियाकारी कर रहा है। अब मेरी बदगुमानी अल्लाह की बारगाह में नहीं भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सामने खड़ा होने से रोक लिया। यानी हम समझते हैं कि चोरी और ज़िना फला सूद हराम है, बदगुमानी भी मुसलमान के खिलाफ हो तो वो भी गुनाह है, जैसे गीबत है। बेशक बेशक। तो इसलिए क़ियामुल लैल करने वाले वही लोग हैं जो मुत्तकी हैं और परहेजगार हैं। हुकूकुल इबाद में आ गया ना ये, तो इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे। पीर अमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जहाँ आप मुख्तलिफ सरगर्मियों में देख रहे होते हैं, शोबा जात भी अगर मैं बात करूँ, बैंकर आप हैं, सियासी तौर पर आपको एक्टिव देख रहे होते हैं, FPCCI के ज़रिए भी, क्या फरमाएंगे? जैसे नौजवान नस्ल है अभी हमारी, हम बेरोज़गारी के लिए बड़ा शिकवा करते हुए भी देख रहे होते हैं, क्या इस तरह से हो रहा है कि जहां एक ट्रेंड निकला है कि सब ने बस, अगर कोई एजुकेशन है, ख़ास कंप्यूटर्स आया, IT की तरफ आए तो वो सब आ गए, प्लानिंग की कमी है या रिसोर्सेज की है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया। फाइनली मौका मिला मुझे। नहीं, ये जो आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, ये तो हमारे माशरे में स्पेशली जो यूथ, जो कि आपकी